डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिनों का हाल, यानी 24 से 48 घंटे में मौसम कैसा रहेगा। लेकिन मौसम की हम शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों से। चलिए आपको बता देते हैं हमें बड़ी खबरें क्या क्या मिल रही हैं। पहली खबर हमें हरियाणा से मिल रही है। गरज और चमक के साथ तेज हवाओं के आसार हरियाणा में जताए जा रहे हैं। ऐसी खबर हमें हरियाणा से मिल रही है। और अगली खबर अरुणाचल से है। कहीं कहीं भारी बरसात का अनुमान अरुणाचल में जताया जा रहा है। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। ओडिशा से मिल रही है। इक्का दुक्का जगह मौसम गर्म और आर्द्र रहेगा। ये खबर हमें ओडिशा से मिली है। अगली खबर का रुख करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश से। छिटपुट हिस्सों में रात का मौसम गर्म रहेगा। ये खबर पूर्वी मध्य प्रदेश से आ रही है। और राजस्थान से खबर मिल रही है कि गिने चुने इलाकों में गर्म हवाएं चलेंगी। ये राजस्थान से हमें खबर मिली। तो आपने नजर डाली आज की 5 बड़ी खबरों पर। अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बताएंगे मौसम अलर्ट के बारे में। मौसम अलर्ट में हम आपको बताते हैं जो देश के विभिन्न राज्यों में मौसम के मद्देनज़र आप सभी को क्या सावधानी बरतनी है, किन राज्यों में नज़र बनाकर रखनी है और किन राज्यों में किसी भी तरीके की कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है। लेकिन इस बारे में आपको पूरी जानकारी देंगी हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी बारिश की आशंका। ओडिशा में कहीं कहीं गर्म और आर्द्र मौसम परेशान कर सकता है। मध्य महाराष्ट्र में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तटीय कर्नाटक, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गर्म हवाएं चलने की आशंका है। बिहार और झारखंड में गर्म और आर्द्र मौसम बना रह सकता है। पूर्वी मध्य प्रदेश में रात का मौसम गर्म रह सकता है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। और चलिए मौसम अलर्ट के बाद अब आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में और अब हम बात करेंगे मौसम पूर्वानुमान की। जी हाँ, मौसम पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिनों के मौसम का हाल, यानी 24 से 48 घंटों में मौसम कैसा रहेगा। बारिश का मौसम है, कहाँ कहाँ बादल बरसेंगे, कहाँ बारिश नहीं होगी और किस तरीके का मौसम रहेगा। शुरुआत करते हैं और आपको बता देते हैं। तो आप देखें, गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत के इन सभी राज्यों में कहीं कहीं बारिश होगी आने वाले 2 दिनों में, यानी 24 से 48 घंटों में। मौसम का पूर्वानुमान कह रहा है कि उत्तर भारत के इन राज्यों में बारिश होगी कहीं कहीं, जैसा कि मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब हम नज़र डाल लेते हैं पूर्वी भारत पर। बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल में जो है वो कई जगह बरसात है। झारखंड, ओडिशा में कहीं कहीं बारिश है, लेकिन आप नज़र डालें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा अनेक जगह बरसात है। और मेघालय, असम, अरुणाचल और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में अधिकतर जगह बारिश है। वहीं आगे बढ़े, अंडमान निकोबार में अधिकतर जगह बारिश है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप अनेक जगह बरसात है। तमिलनाडु, पुडुचेरी में कई जगह बरसात है। यानी दक्षिण भारत के सभी राज्य, कहीं पे अनेक जगह बरसात है, कहीं पर अधिकतर जगह बरसात है, लेकिन बारिश है आने वाले 2 दिनों में। आगे आप नजर डालें, कच्छ, सौराष्ट्र, दमन-दीव, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश, कहीं कहीं बारिश है इन राज्यों में। लेकिन विदर्भ और कोंकण, गोवा में आप देखेंगे अधिकतर जगह बारिश है और पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं है आने वाले 2 दिनों में। तो ये आने वाले 2 दिनों के मौसम का हाल आप देख रहे हैं, जो मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है कि किन राज्यों में बारिश होगी, किन राज्यों में बारिश नहीं होगी। चलिए मौसम का पूर्वानुमान के बाद अब नजर डाल लेते हैं मौसम की चाल पर, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम कैसा रहा है वो भी देख लेते हैं। आप देखें, गिलगित, लद्दाख,
श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है, बादल बरसा है। आगे देखें, पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल, मतलब यहाँ पर गरज चमक के साथ भी बारिश हुई है और बादल बरसा है। साथ ही पूर्वोत्तर भारत, मेघालय, असम, अरुणाचल, ये सभी राज्य, सब जगह बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में, गरज चमक के साथ बारिश हुई है। अंडमान निकोबार में भी जो है वो बारिश हुई है। साथ ही आप देखें, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक और तमिलनाडु, सब जगह दक्षिण भारत के लगभग सभी राज्यों में पिछले 24 घंटों में बादल बरसा है, यानी बारिश दर्ज की गई है। ये मौसम की चाल का हाल हम आपको पिछले 24 घंटों का बता रहे हैं। आगे देखें, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात, विदर्भ और साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो ये तमाम सभी वो राज्य हैं जहां पर पिछले 24 घंटों में जो है वो बारिश हुई है, बादल बरसा है। तो ये तो आपने देखा मौसम की चाल का हाल। फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दूरदर्शन किसान, क्योंकि मौसम खबर अभी लगातार जारी है। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान में। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में हम बात करते हैं तापमान के हाल की। जी हम आपको बताते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल। देश के विभिन्न राज्यों में क्या दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान, जिससे आपको जानकारी मिले तापमान की। चलिए शुरुआत करते हैं, आपको बता देते हैं। गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, यहाँ अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में ज़्यादा रहा है, यानी बढ़ोतरी दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में। आगे बढ़ते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी यहाँ भी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चलिए अब नज़र डाल लेते हैं झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल के अधिकतम तापमान पर। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, यहाँ पर भी अधिकतम तापमान सामान्य से। अंडमान निकोबार में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान कम दर्ज किया गया है, यानी अधिकतम तापमान में सामान्य की तुलना में कमी दर्ज की गई है। अब हम नजर डाले थे भीतरी दक्षिण कर्नाटक के तापमान पर, तो यहाँ अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, यानी यहाँ के अधिकतम तापमान में भी कमी दर्ज की गई है सामान्य की तुलना में। तटीय आंध्र प्रदेश, मराठवाड़ा और भीतरी उत्तर कर्नाटक अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम रहा है, यानी सामान्य की तुलना में कमी दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में इन राज्यों के। आगे बढ़ते हैं और अब हम नजर डालेंगे केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। तो आप यहाँ देखें अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से ज़्यादा रहा है, यानी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब अगर नज़र डालें आप तेलंगाना और रायलसीमा पर, तो यहाँ का अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी यहाँ तापमान में सामान्य की तुलना में कमी दर्ज की गई है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बांदा में 46.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, जो कि अभी का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान है। अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। हिमाचल, पंजाब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है यहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में, यानी सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान। अब आप नज़र डालें अगर हरियाणा और दिल्ली के न्यूनतम तापमान पर, तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया, यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान। मेघालय, असम और साथ ही बिहार
5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा रहा है न्यूनतम तापमान। और अब आप नज़र डालें दक्षिण लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान। और कच्छ, सौराष्ट्र और गुजरात की अगर हम बात करें तो यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान ज़्यादा रहा है सामान्य की तुलना में। ये न्यूनतम तापमान आप देख पा रहे हैं। और भीतरी दक्षिण कर्नाटक के बेंगलुरु में 20.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, जो कि अभी का सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान रहा है। अब देख लेते हैं बाकी जो बचे अन्य राज्य हैं वहां पर तापमान की क्या स्थिति है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। और फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान में। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे वायु गुणवत्ता की। वायु गुणवत्ता में हम आपको बताते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में कि सूचकांक क्या दर्ज किया गया है, देश के प्रमुख शहरों में कितनी साफ रही है हवा और कितनी प्रदूषित दर्ज की गई है। लेकिन इस बारे में जानकारी आपको देती हैं हमारी AI एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता औसत है। यहां गुणवत्ता सूचकांक 184 दर्ज किया गया। लखनऊ में वायु गुणवत्ता औसत रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 194 दर्ज किया। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता औसत की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 113 दर्ज किया। बेंगलुरु की हवा संतोषजनक है और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 51 दर्ज किया गया है। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 76 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक की श्रेणी में है। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 71 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 53 दर्ज किया गया, जिसे संतोषजनक माना जाता है। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई, यहां गुणवत्ता सूचकांक 79 दर्ज किया गया। वहीं अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही और यहां गुणवत्ता सूचकांक 71 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे।
और वायु गुणवत्ता के बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में, और अब हम बात करेंगे खेती किसानी की। खेती किसानी की अगर हम बात करें तो इस मौसम में बुआई और कटाई के लिहाज से ये मौसम बेहद उपयुक्त है। और हरियाणा और उत्तराखंड के किसानों के लिए क्या कुछ सलाह है, चलिए जानते हैं हमारे एआई एंकर कृष से। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश में सेब की रोपाई करें, यहां नाशपाती की रोपाई कर सकते हैं, साथ ही अनार की रोपाई कर लें। किसान टमाटर की खेती के लिए नर्सरी तैयार करें। हिमाचल में शिमला मिर्च की खेती के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा मटर के खेत में गुदाई करें। गुदाई वहीं आलू में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में आलू में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। इसके साथ ही लहसुन के खेत में निराई और गुदाई कर सकते हैं। हिमाचल में प्याज के खेत में निराई और गुदाई कर लें। अभी मशरूम की बुवाई करने के लिए समय उपयुक्त है। उत्तराखंड में गेहूं में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में गेहूं में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं टमाटर की रोपाई करें। उत्तराखंड में बीन की बुवाई कर लें, साथ ही सेब की रोपाई करें। किसान जरूरत पड़ने पर ही चने के खेत में सिंचाई करें। इसके अलावा जौ के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। उत्तराखंड में गन्ने की बुवाई कर लें। इसके साथ ही बैंगन की रोपाई करें। इस समय नींबू के बागों में सिंचाई कर सकते हैं। वहीं हरी मिर्च की तैयार फसलों की तुड़ाई करें। उत्तराखंड के किसान मसूर के खेत की उचित देखभाल करते रहें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। और चलिए खेती किसानी के बाद अब आगे बढ़ेंगे। चलिए आपको बता दें इस मौसम में आप किसान भाई अपनी फसल की देखभाल कैसे करें, ये सब जानने के लिए हम रुक करेंगे पुणे स्थित मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष मिश्र का। जम्मू और कश्मीर के किसान भाई धान की नर्सरी बुआई का कार्य भी कर सकते हैं। साथ ही मक्का, सेम एवं भिंडी की बुआई कार्य भी जारी रखा जा सकता है। टमाटर, बैगन, मिर्च इत्यादि में रुपाई का कार्य भी जारी रखा जा सकता है। मूंग और उड़द जैसी फसलों में निराई और गुड़ाई का कार्य भी कर सकते हैं। लद्दाख में प्याज, गोभी, फूल गोभी इत्यादि की नर्सरी बुआई कार्य भी जारी रख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में परिपक्व प्याज और लहसुन की खुदाई का कार्य किया जा सकता है। साथ ही उपज का सुरक्षित स्थान पर रखना भी सुनिश्चित कर लें। मटर, फ्रेंच बीन्स, करेला, लौकी इत्यादि की बुआई तथा कद्दू वर्गीय सब्जियों की रुपाई करने की सलाह भी दी जा रही है। टमाटर के पौधों को उचित सहायता देना ना भूलें। उत्तराखंड में अदरक एवं शिमला मिर्च की रुपाई के कार्य जारी रख सकते हैं। सूरजमुखी, उड़द, मूंग, गन्ना, अदरक और लोबिया में सिंचाई भी दी जा सकती है। टमाटर के पौधों को सहायता प्रदान करना भी सुनिश्चित कर लें। गुजरात में साफ मौसम होने पर मूंग, तिल, बाजरा एवं आम इत्यादि की पकी हुई उपज को काटने एवं तोड़ने का कार्य कर सकते हैं। साथ ही उपज का सुरक्षित स्थान पर भंडारण भी सुनिश्चित कर लें। खड़ी फसलों में सुबह एवं शाम के समय हल्की सिंचाई भी दी जा सकती है। राजस्थान में परिपक्व ग्रीष्मकालीन तरबूज एवं खरबूज को तोड़ने के लिए समय अनुकूल है। मूंग एवं आम के बागों में आवश्यकतानुसार सिंचाई भी दे सकते हैं। पंजाब में धान की नर्सरी बुआई तथा मक्का की बुआई के कार्य जारी रखें। अदरक एवं हल्दी की रुपाई भी जारी रखी जा सकती है। बीटी और देसी कपास की बुआई के कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। आड़ू एवं बेर के बागानों में साप्ताहिक अंतराल पर हल्की सिंचाई देते रहें। उत्तर प्रदेश में परिपक्व कद्दू, लौकी, करेला, ककड़ी, तरबूज एवं खरबूज इत्यादि की पकी हुई फसल को काटने का कार्य कर सकते हैं। तो इस मौसम में देश के विभिन्न राज्यों में हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि आप पंजाब, हिमाचल और तमाम जो राज्य हैं वहाँ पर इस मौसम के मद्देनज़र आप किन फसलों की तुड़ाई कर सकते हैं, कटाई कर सकते हैं और ये समय किन फसलों की बुआई के लिए बेहद उपयुक्त है। अगर आप हमारे कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर खेती करते हैं हमारे किसान भाई, तो आप बेहद मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में, और आज हम बात करेंगे आज की फसल में लौकी की। लौकी की अगर हम बात करें तो लौकी एक बेहद लोकप्रिय सब्जी है
और साथ ही इसका जूस जो है वो सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। ऐसे में ये जो मौसम है ये लौकी की बुआई के लिए बेहद उपयुक्त है। और क्या कुछ खास है आज की हमारी इस फसल में, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। तो लौकी एक सुपाच्य सब्जी है जिसका सेवन करने से आपका पाचन तंत्र भी मजबूत रहता है। साथ ही ये वेट लूज करने में भी काफ़ी मदद करती है। और लौकी का जूस अगर आप बनाकर पीते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। तो लौकी खनिजों से भरपूर सब्जी है। इसका सेवन आप अपने भोजन में ज़रूर करें और नियमित तौर पर करें। तो आप हमारा ये ख़ास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए करना आपको सिर्फ इतना सा है कि आपको जो ये QR कोड दिखाया जा रहा है, आपको इसको स्कैन करना है और आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर आइए और मौसम खबर देखिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।